दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th फिजिक्स के पहले अध्याय के लेक्चर्स में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अक्षीय रेखा पर कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी किसी विद्युत द्विध्रुव के द्वारा, उस चीज को यहाँ पर हम जानेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमको जानना होगा कि अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षीय रेखा को यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है उस चीज को हमने पहले बता रखा है कि विद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण के आवेश होते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो समान परिमाण के आवेश, एक Q है और ये भी Q है। पहली बात तो दो समान परिमाण के आवेश हो गए। उसके बाद में एक जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके लिए यहाँ पर लागू होता है कि ये दोनों जो आवेश हों वो विपरीत प्रकार के आवेश हों। तो यहाँ पर एक हमारा हो जाएगा माइनस आवेश और एक हमारा हो जाएगा प्लस आवेश, अर्थात ये हमारा हो जाएगा ऋण आवेश और ये हमारा हो जाएगा धन आवेश। और विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है, अति अल्प दूरी पर स्थित होता है। और इस चीज की अगर हम दूरी की बात करें तो इसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं कि 2l है, जो कि बहुत ही अति अल्प दूरी है। अब क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। अक्षीय रेखा क्या हुआ कि इसी रेखा में जो रेखा होती है उसी को अक्षीय रेखा कहते हैं। अर्थात अगर हम इसको कुछ आगे बढ़ाएं और यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लें P, और इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी हो, यानी कि यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित, तो इसके अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव हमारा है ये स्थित है हमारा O बिंदु पर, और उसके बाद में ये जो विद्युत द्विध्रुव से इस P पॉइंट की दूरी है ये हमारा है R दूरी। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर इसके अक्षीय रेखा में एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है इस -Q के कारण और इस +Q के कारण। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि ये जो हमारा -Q है और ये जो +Q है इनके बीच की दूरी हमारी 2l है, तो यहाँ पर ये जो हमारा O बिंदु है जब ये मध्य में स्थित है तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी इसकी आधी, अर्थात l हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ से लेकर और इस बिंदु तक की जो दूरी होगी वो भी हमारी हो जाएगी l। फिर से इस चित्र को हम समझते हैं। जैसे ये हमारा हो गया एक विद्युत द्विध्रुव जिसमें हमारे दो आवेश हैं -Q और +Q। उसके बाद में इसके बीच की दूरी हमारी 2l है। तो जब इसके बीच की दूरी 2l है तो इसको अगर हमको दो भागों में बांटना हो तो यहाँ पर आधी दूरी हमारी l हो जाएगी और आधी दूरी हमारी l हो जाएगी, और इसी के मध्य में हमारा O बिंदु स्थित है। अब इस O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इस चीज को ज्ञात करने से पहले हमको एक चीज पता है कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में प्रूव करा कर रखा है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस -Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। उसके बाद में इस +Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम ऐड करेंगे तुरंत हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर मिल जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि बिंदु आवेश -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
यहाँ पर जो हमारा आवेश है वो Q है, तो यहाँ पर हम Q लिख लेते हैं, और बटे में जो हमारी दूरी होगी वो क्या होगी, इस चीज को ध्यान में देना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, -Q आवेश, तो -Q आवेश हमारा यहाँ पर है और बिंदु P कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसके बीच की दूरी को अगर हम देखें तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या है, L। उसके बाद में इस O बिंदु से लेकर इस P बिंदु तक की दूरी क्या है, R। तो कुल मिलाकर टोटल दूरी को अगर हम बात करें तो टोटल दूरी हमारी क्या हो जाएगी, R + L। मतलब आप समझिए कि -Q आवेश हमारा यहाँ है और बिंदु P यहाँ है। अगर इनके बीच की दूरी को हम ज्ञात करें तो सबसे पहले हमें O से लेकर P तक की दूरी R दी गई है। इसके इधर यहाँ पर O से लेकर जो हमारा -Q है इसके बीच की दूरी हमारी L है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी को जब हम जोड़ देंगे तो हमको -Q से इस P तक की दूरी हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमको ये मिल गई R + L। तो दूरी हमारी हुई R + L। तो यहाँ पर क्या होगा, R + L का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये चीज आपका क्लियर हुआ। जैसे E = होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। R हमारी दूरी होती है, तो यहाँ पर दूरी हमारी L + R अर्थात R + L हो गया। तो R + L का होल स्क्वायर हो गया और Q हमारा आवेश हो गया। तो ये पहला हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 पर बात करते हैं, अर्थात अब हम इस +Q को लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु आवेश +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर। यहां पर आप फिर से ध्यान से देखिए कि अभी तक हम इस -Q के कारण इस P पर बिंदु, जो हमारी P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको यहां पर ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे, इस +Q के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहां पर हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो हमारा +Q है और ये जो हमारा P है, इनके बीच की अगर दूरी को अगर हम निकालें तो यहां पर क्या होगा, चूंकि O से लेकर P तक के बीच की दूरी R है और O से लेकर +Q तक के बीच की दूरी L है। तो अगर हमको इस दूरी को निकालना है तो हमारी दूरी क्या हो जाएगी, R - L। क्यों, क्योंकि इतनी दूरी में से अगर हम इतनी दूरी घटा देंगे तो हमको +Q से लेकर इस P बिंदु तक की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने R - L लिख दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर E का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4πε0 इंटू Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, R - L का होल स्क्वायर। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर E2 = हो जाएगा 1/4πε0। Q हमारा आवेश तो Q हो गया, और जो यहाँ पर इसके बीच की दूरी है अर्थात इस +Q से लेकर P तक की जो दूरी होगी वो अगर उसमें से हम R में से इस L दूरी को कम कर देंगे तो हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारा जो दूरी तैयार हुआ वो हुआ R - L, अर्थात यहाँ पर हमने R - L का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये दो चीज हमारी तैयार हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर जब हमको E1 और E2 का मान मिल गया, यानी कि इस -Q के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस +Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा -Q है और ये जो +Q है और ये जो P बिंदु है ये एक ही अक्ष में है। और यहाँ पर अगर हमको इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है तो इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अंतर अगर हम निकाल लें तो इस P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल जाएगी। यानी कि अगर हम -Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और +Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अंतर निकाल लें, यानी कि दोनों को माइनस कर दे, तो हमको P बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात उठता है कि E1 में से E2 को घटाना है या E2 में से E1 को घटाना है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारा +Q है, इस +Q
Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो माइनस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि प्लस Q इस P बिंदु के बहुत ज्यादा समीप है। तो यहाँ पर R का मान क्या हुआ, यानी कि इसके बीच की दूरी क्या है, कम है। और जब बीच की दूरी जो होती है वो नीचे लिखी जाती है, यानी बीच की दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, बीच की दूरी ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यानी कि यहाँ पर E2 का मान ज्यादा होगा और E1 का मान कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीच की दूरी है वो ज्यादा है तो यहाँ पर E1 का मान कम हो गया, और यहाँ पर बीच की दूरी कम है तो E2 का मान ज्यादा हो गया। अर्थात यहाँ से हमको पता चल गया कि E2 में से E1 को घटाना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगा, E इक्वल टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से E2 और E1 का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर E2 का मान यहाँ पर हमने रख दिया, यानी कि ये मान यहाँ पर रख दिया। अब E1 का मान यहाँ से रख देंगे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों पद में है, उसके बाद में Q और Q दोनों पद में है। तो यहाँ से हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो बचेगा नीचे, यहाँ पर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया, माइनस लगा है माइनस लगा दिया। यहाँ पर क्या बचा, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम इस चीज को हल करेंगे कोष्ठक के अंदर वाले को। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा, ये वाला पद यहाँ आ जाएगा, ये वाला पद यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम हल करते हैं और सबसे पहले लिख लेते हैं इस चीज को यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर एक बड़ी लाइन हो जाएगी और इन दोनों का गुणा होगा। तो इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर है और R प्लस L का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर R माइनस L 2 बार है, R प्लस L 2 बार है, अर्थात R माइनस L इंटू R माइनस L, ये 2 बार है, 2 बार लिख लिया। ये भी 2 बार है, R प्लस L इंटू R प्लस L। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस वाले के साथ एक प्लस वाला ले लेंगे, इस माइनस वाले के साथ इस प्लस वाले को ले लेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर A माइनस B इंटू A प्लस B, ये किसका सूत्र है, यहाँ पर हमको पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, ये होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो A प्लस B इंटू A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इन दोनों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ठीक ये भी यहाँ पर माइनस एक प्लस है तो यहाँ पर भी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर दोनों यहाँ पर एक प्रकार के हैं, तो यहाँ पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इन दोनों का गुणा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस चीज को यहाँ से हम पूरा मिटा देते हैं। तो ये इतनी बात हो गई। अब ऊपर की तरफ क्या होगा, ये वाला पद यहाँ आ जाएगा, ये वाला पद यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमको मिलेगा। अब आगे जब लिखेंगे तो आगे हमारा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब हम कोष्ठक खोलेंगे, यहाँ पर जब हम ऊपर वाला कोष्ठक खोलेंगे तो यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये हमारा कुछ हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस है, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमारा कुल मिलाकर क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस
2RL ये हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या आ जाएगा, R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर R² से ये R² कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में है। यहाँ पर L² से L² कट जाएगा। अब यहाँ पर 2RL है और यहाँ पर 2RL है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4RL हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/1 नहीं बल्कि यहाँ पर Q/, होगा Q/, क्योंकि यहाँ पर कॉमन Q/4πε0 लिया गया था। तो Q/4πε0 इंटू ऊपर क्या बचा 4RL, क्योंकि 2RL और 2RL कुल मिलाकर हो गया 4RL अपान, ये कोष्टक यहाँ से हटा देते हैं, और नीचे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो Q1 यानी कि ये जो माइनस Q है और ये जो प्लस Q है, इसके बीच की दूरी क्या है, एक अल्प दूरी है, अर्थात बहुत ज्यादा छोटी दूरी है। और जब इस छोटी दूरी को दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि L और L में बांट दिया गया, तो L बहुत ज्यादा छोटी हो गई, अर्थात ये नेग्लिजिबल हो गया, यानी कि ये गिनती में इसको ना ले, यानी कि ये बहुत छोटा मान हो गया, अर्थात इस L को छोड़ देंगे, यानी कि L जो है L बहुत ज्यादा छोटा है, L जो है वो R से बहुत ज्यादा छोटा है, अर्थात हम L को छोड़ देते हैं। और जब L को छोड़ेंगे तो कुल मिलाकर हमको मिलेगा Q/4πε0 इंटू 4RL अपान R। अब देखो R² है और स्क्वायर, तो यहाँ पर R⁴ हो जाएगा, इतनी बात हो जाएगी। अब यहाँ से एक R कट जाएगा और ऊपर से एक R कट जाएगा, तो ये इतनी बात जब हो जाएगी, और यहाँ से अगर हम ध्यान दें, इसके आगे अगर हम दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2 अपान R⁴ ये हो जाएगा। और यहाँ पर 2QL किसके बराबर होता है, P के, अर्थात P = होता है 2QL, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, P = 2QL। तो यहाँ पर 2QL के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, P। तो कुल मिलाकर यहाँ पर E का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2P/R²। ये हमारा हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके अक्षीय रेखा पर उपस्थित जो बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी E = 1/4πε0 इंटू 2P/R²। यहाँ पर P कैसे आया, P बराबर होता है 2QL, और यहाँ पर 2QL है, अर्थात हमने 2QL के स्थान पर P लिख दिया। तो ये इस प्रकार से हम जो हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको निकाल सकेंगे। और इस प्रकार से कोई सवाल अगर आपसे पूछेगा तो इस सूत्र की सहायता से आप लगा पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।